सो हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं शान। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो फाइनली आज मैं बात करने वाला हूं हाउ टू स्कोर 95 इन सोशल साइंस ओनली इन 10 डेज। मैं आज कुछ 10 डेज की ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों को मिलाकर। ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी जो मैंने अपने टाइम पर फॉलो करी थी या आपको भी फॉलो करनी चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके सामने हैं ये चार सब सब्जेक्ट्स, ठीक है। सोशल के अंदर ये चार हैं और हमें इनकी तैयारी करनी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सोशल एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जो भी ये सोचे कि भाई सोशल में मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई या सोशल में कैसे मार्क्स लाऊं, वो आराम से अच्छे से मार्क्स ले आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। देखो, सोशल में ऐसा तो है नहीं कि भैया कोई फॉर्मूला या कोई हमें 2+1 करके कोई फॉर्मूला लगाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका ये आपका ही लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो इसमें आपको खुली फ्रीडम है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो, बट हाँ, इसमें आप कुछ अपनी तरफ से बना सकते हैं। देखो, सोशल का मैं मार्क्स लाने का एक सबसे मतलब वो कहता है ना कि जिसके बिना अधूरा है, इस टाइप का, वो है आपका राइटिंग स्किल, ठीक है। वो है आपका राइटिंग स्किल। जितनी तकड़ी आप राइटिंग स्किल इसमें दिखा दोगे, उतना तगड़ा आपको मार्क्स मिलेगा विद बेस्ट हैंड राइटिंग, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको जरूर, हैंड राइटिंग और राइटिंग स्किल, ये आपके में जरूर होनी चाहिए। देखो, मैं राइटिंग स्किल में क्या कहने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब कि सपोज करो जैसे आपका कोई एक पॉइंट है, ठीक है। जैसे पावर शेयरिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपका सिविक्स के अंदर या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग का हो गया या फिर पॉवर्टी का हो गया, तो उसके आप जो पॉइंट लिखें, सपोज करो कि पॉवर्टी के अंदर एक पॉइंट है जो है कि किसकी वजह से होता है ये, अब आप लिख लो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आपके सामने एक एक वर्ड आपको पता चले कि अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक आंसर हो सकता है, आप इसको डिफाइन कर पाओ, आप इसको हैंड टू हैंड डिफाइन कर पाओ, तो आप आराम से हिस्ट्री में या सिविक्स या ज्योग्राफी कोई भी टर्म किसी में भी होगी, अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे ओनली इन 10 डेज। आई एम गारंटेड, ठीक है। देखो, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, जैसे इंग्लिश होता है, सोशल होता है, बट इसमें आपको थोड़ा सा राइटिंग स्किल अपनी इंप्रूव करनी पड़ती है। मैं मानता हूँ कि मैथ्स को अच्छा खासा दिन चाहिए, बट सोशल को सीरियसली नहीं चाहिए। मैंने खुद अपने एग्जाम में स्कोर करा था लास्ट टाइम पर। तो अब मेन टॉपिक पे बात आता है कि कैसे तैयारी करें 10 डेज में, क्या चीज़ें कैसे फॉलो करें, किस तरह से पढ़ें। देखो, अगर मैं अब हिस्ट्री की बताऊं तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी ही करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं हिस्ट्री के, वो आपको जो है हिस्ट्री के एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। हिस्ट्री के एनसीईआरटी अगर आप करोगे तो इजीली आपको वहां पर अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिल सकता है। सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपको करनी है तीनों, पता है कहां से, ये आपको करनी है तीनों सेल्फ स्टडी में से, ठीक है। ये आपको करनी है तीनों सेल्फ स्टडी में से। सेल्फ स्टडी मैंने ऑलवेज कहा है कि आपको सेल्फ स्टडी एक खरीदनी चाहिए जरूर, क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या है, एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बना के इतने सारे पैटर्न दिए होते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी देखोगे या कोई भी सेल्फ स्टडी एवरग्रीन के आर्यन जो भी है, अगर आप उसमें देखोगे तो गारंटीड आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी का कोई भी क्वेश्चन उठाओ एग्जाम में ऐसी छापना नहीं, आपको भी ऐसे की पॉइंट्स याद करने हैं। तो अगर मैं पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं कि आप कैसे मार्क्स ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इधर लिख देते हैं, की पॉइंट्स जरूर पता होने चाहिए, की पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको की पॉइंट जरूर पता होना चाहिए, एक शुरुआती वर्ड मिल जाए कि हाँ अब मैं इसको बना लूंगा। जैसे मैंने बात करी पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी किसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो आपको वर्ड पता होना चाहिए, डिस्क्राइब आप खुद कर दें, तो उससे आप गारंटेड सोशल में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। कोई भी एक एक लाइन नहीं पढ़ता, ये देखता है कि आपने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करें या नहीं। सीरियसली बताऊं, अच्छे मार्क्स लिखने का एक पैटर्न पता होना चाहिए, लिखने का एक तरीका पता होना चाहिए। चीज़ों को जितना खोल कर लिख पाओ उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और आई एम गिविंग यू अ गारंटी, जिस बालक को मतलब कुछ नहीं पता था और उसकी राइटिंग स्किल अच्छी थी, वो अपने मार्क्स 60 से 90 लेकर गया। ये लाइव एग्जांपल है मेरे सामने के। राइटिंग स्किल मैटर करती है बहुत ज़्यादा सोशल के अंदर। अगर आपको नॉलेज भी कम है, राइटिंग स्किल अच्छे, तो आप इनफैक्ट अच्छे 80% आप आराम से ले आओगे। तो ये 10 डेज स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से थी, और मैंने ऐसा कोई तीर नहीं चला दिया इस वीडियो में कि आप कहोगे भैया कैसे करें क्या नहीं, क्योंकि मैं सोशल की रेयरी वीडियो बनाता हूँ, बहुत ही कम बनाता हूँ। इतनी ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि यार चलो सोशल का कुछ बना दिया जाए।
तो यार यही थी मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ तीर हमने चलाए हैं ज़्यादा कुछ, और सेल्फ स्टडी करिए, हमें राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है, की पॉइंट्स बनाकर चलनी है। 10 डेज में हम गारंटेड 90% स्कोर कर पाएंगे, आई एम गिविंग अ श्योरिटी। या एक सैम्पल पेपर सोल्व कर लो, जितनी आप सैम्पल पेपर सोल्व करोगे, जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को ध्यान में निकालोगे, 10 डेज में आप क्या कर सकते हो। इसमें हिस्ट्री को देखो, सब 20 मार्क्स के, ठीक है, सारे 20 मार्क्स हैं, सब 80 मार्क्स हो गया। इसमें आपको क्या करना है, सबको आराम से जो है दो दिन दे देना है, और बाद का आपको 2 दिन दे देना है मैप को। देखो मैप मत भूलना, मैप ऐसे बच्चे करते हैं कि मैप एंड टाइम पर कर लेंगे, जबकि मैप को याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैप पर एकदम फोकस जाएगा। ये तो आप चलो राइटिंग स्किल में बीच में कहीं लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये तो निकाल दोगे, पर मैप में तो वही पॉइंट लगाना पड़ेगा जहां पर उन्होंने बोल दिया। तो जितना ज़्यादा मैप की तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं सीरियसली बताऊँ, इनको 2 टाइम दीजिए, 2 दिन, 8 दिन हो गए, और 2 दिन मैप को दे दीजिए। सीरियसली बताऊँ, आपके मार्क्स कहीं जाने के। और गाइस यही बताना चाहता मैं आपको वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हो और नए बार मुझे देख रहे हो मेरी शक्ल को, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे मैं ऐसी वीडियोस अपडेट लाता रहता हूँ आपके लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, और 11th वालों के लिए जल्द से जल्द कुछ आएगा। 9th 11th वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा कमिट आया कि भैया हमारे लिए तो कुछ नहीं आ रहा, तो यार सबके लिए आएगा, सबके लिए आ रहा धीरे धीरे। माल निकालने में अंदर से देरी लग रही है, पर आ रहा है सबके लिए। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक ठोक दो यार, शेयर कर दो। चलिए अब आपसे मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय।